नाज़रीन आगे चलते हैं और मज़ीद आप क्या दिखाएंगे जी? आप अब हम आपको गार्डन दिखाएंगे जी, शाही खानदान की औरत। जी चलिए आ जाएं। जी जिस जगह पे नाज़रीन हम मौजूद हैं यहाँ पर कहा जाता है कि ये अफसर साहब ये क्या था? ये टूटे हुए कमरे हैं, ये क्या चीज़ है? जो आपको गरीबी नज़र आ रही है, ये बेसिकली जो शीश महल था उसके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हुआ करते थे वो ख्वाजा सरा होते थे, जिनको आप इंग्लिश में यूनिक और ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये उन्हीं के कमरे थे और जीत सिंह के दौर में इसको गिरा दिया गया था और जीत सिंह के दौर में यहाँ पे धोबी गार्ड बना दिया गया था कपड़े वगैरह जो है धोने के लिए। तो ये जो फाउंडेशन आपको नज़र आ रही है ये मुग़ल दौर की ओरिजिनल फाउंडेशन है, जिसको बाद में रंजीत सिंह ने मॉडिफाई करके तो इसको धोबी गार्ड बना दिया था। नाज़रीन ये जैसा कि बताया इन्होंने कि ये ख्वाजा सराओं के लिए बनाया गया था। ये अभी भी दीवारें बुनियादें मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ख्वाजा सरा रहा करते थे, लेकिन कहा गया है, इनके अफसर साहब ने बताया कि जी रंजीत सिंह के दौर में धोबी गार्ड बना दिया गया था, कपड़े वगैरह की धुलाई वगैरह होती थी। ये नाज़रीन ये शाही किले के अंदर ही मौजूद हैं। अफसर साहब से पूछेंगे, ये दिखाएं ज़रा, कैमरा में कहेंगे ये आलमगीरी दरवाज़ा दिखाएं। ये अफसर साहब बताएं इसकी हिस्ट्री क्या? सर बेसिकली औरंगज़ेब आलमगीर ने इसको 1674 में बनाया था। ये मस्जिद का उसने मस्जिद की एंट्रेंस के लिए बनाया था और इसकी आमदरफ्त रखी थी नमाज के लिए। इसके सामने बाशी मस्जिद है सारी, लेकिन ये जो दरवाज़ा है आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है, ये वाला दरवाज़ा। नाज़रीन उसमें अगर देखें, कैमरामैन को फिर कहेंगे दिखाए, ये पीछे अकब में ये बादशाही मस्जिद है, उसके मीनार 3 नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली हम किले के अंदर हैं। किले के ये बैक साइड है ये दरवाज़े की, हम फ्रंट साइड भी दिखाएंगे आपको। और ये कैमरामैन को कोई दिखाएं, ये बुलंद वाला जो मीनार हैं बादशाही मस्जिद के, ये भी औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में उन्हीं के हुक्म पर तमीर की गई थी। और ये बुलंद व बाला मीनार हैं, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो पत्थर था ये किसी दौर में शायद ये हज़रत मियाँ मीर तक सड़क जानी थी, उसके लिए दारा शिकोह जो औरंगज़ेब आलमगीर का बड़ा भाई था उसने मंगवाया था, लेकिन वो बादशाह बनना उसका किस्मत में नहीं लिखा था। तो बहरहाल उसके बाद फिर बादशाह ने और बाकी उस वक्त की हुकूमत ने फ़ैसला किया कि वहाँ सड़क बनाने के बजाय यहाँ बुलंद और ऊंची और सबसे उस दौर में सबसे बड़ी मस्जिद बादशाही मस्जिद बनाई गई। जी नाज़रीन इधर मौजूद हैं, रॉयल गार्डन के अंदर ही हम आए हैं। ये अभी बताते हैं ये क्या था जी इधर अफसर साहब? बेसिकली सर ये पाइन बाग है, ये पाइन बाग है। जो पाइन है ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। जो लो लेवल का गार्डन होता है ज़मीन से उसको पाइन बाग कहते हैं। और हरम की जितनी औरतें होती थी उनके लिए पाइन बाग ही बनाए जाते थे। इसके चारों तरफ ये सिक्योरिटी के कमरे थे, जिनके अंदर ख्वाजा सरा और कनीज़ें जो है वो खिदमत के लिए खड़ी रहती थी। इनके चारों तरफ पर्दे लगाए जाते थे, पर्दों के बाद ये सिक्योरिटी के रूम थे। और मैन आर नॉट अलाउड एट दिस साइड, जो मेल स्टाफ था वो इस तरफ आ भी नहीं सकता था। और सिखों की जब सिविल वार हुई, इसके सराउंडिंग में ये कमरे गिर गए थे। सिखों के जब सिविल वार हुई है तो उस दौर में ये कमरे गिर गए थे सर, ये वाले और आपकी बैक साइड वाले। दूसरा नाज़रीन ने बताना था, ये अपनी ओरिजिनल शेप में ही गार्डन है ये बाग, और इधर पहले बाग ही था। इसमें ये नहीं कि नई चीज़ एडिशनल कोई चीज़ इन्होंने नहीं इधर की। ये ज़ाहिर है कि घास वगैरह तो अभी लगी है, लेकिन ओरिजिनल तौर पे भी उस दौर में ऐसे ही ये यानी स्ट्रक्चर बनाया गया था। बीच में फव्वारा था, वो आप देख सकते हैं कि वो फव्वारा भी था बीच में, और इस तरीके से इसको बनाया गया था। ये राहदारी इसकी देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें भी आए बगैर तब्दीली शायद की होगी, लेकिन अपनी असल शक्ल में ही इसको बहाल रखा गया। पाइन बाग है और ये बीच में सेंटर में भी फव्वारा था, और ये मुगलिया दौर में ही तमीर किया गया था। ये दरबानों के लिए था और बेसिकली ख्वाजा सरा जो ख़वातीन का हरम के सिक्योरिटी के लिए ये चीज़ थी इधर। और ये भी कहा गया है कि इधर उस दौर में यानी कि मर्दों का दाखिला ममनू था और यहाँ ख़वातीन का ये सिर्फ आ सकती थी, या ख्वाजा सरा उसकी कम्युनिकेशन का काम करते थे, सिक्योरिटी का भी। आगे चलते हैं और आगे ये क्या चीज़ है जी, ये बताएं। ये वाला ये फरूख साहब खलवत खाना, खलवत कहते हैं तन्हाई को, शाही खानदान की औरत कहते हैं जी। ये सामने सर खलवत खाना, खलवत कहते हैं तन्हाई को। शाही खानदान की औरतें तन्हाई में यहाँ बैठ के नीचे दरिया रावी, ये नीचे सारा दरिया रावी था जी, उसके व्यू के लिए बैठा करती थी। ये सर लाल बुर्ज है, ये काला बुर्ज है। ये लाल बुर्ज की क्या थी? ये मैं आपको बताता हूँ ना, इनको जो है कुछ स्पेसिफिकेशन कोई नहीं थी। कहा जाता है इसके ऊपर जो बाउंड्री थी ना वो लाल बुर्ज की थी, इसके ऊपर जो बाउंड्री बनी हुई थी ना वो काले बुर्ज की थी और काले पत्थर की थी। और ये दोनों सिक्योरिटी वाइट टावर थे। ये दरिया था ना नीचे, तो डिफेंस के पर्पज से। लेकिन ख़वातीन ही आती थी, खवातीन के लिए वैसे लाल और काला बुर्ज का नाम दिया काला बुर्ज जी, काला लाल और काला बुर्ज। अब आपको हमें कौन सी जगह दिखाएंगे? अब हम दिखाएंगे जी शाहजहां के बेडरूम आपको।
नाज़रीन, शाहजहां के बेडरूम दिखाएंगे जो उसने अपने दौर में तामीर करवाए थे, और नई इमारत भी दिखाई थी, और जहांगीर बादशाह के भी बेडरूम को दिखाया जाएगा, और इसके बाद दीवाने आम और दीवाने ख़ास को भी दिखाते हैं। जी मेरे साथ रहिएगा। चलिए, ये खलवत खाना था, ये ख़वातीन के लिए था। ये स्विमिंग पूल था। एक सेकंड जी, आ जाए। ये नीचे मैं इनको कहूँगा अपने कैमरामैन को, शाहीन बाबा साहब को, कि ये दिखाएं नीचे। ये स्विमिंग पूल था, ये पूल था, और मेरे ख्याल से ख़वातीन इधर अपना नहाती भी होंगी गर्मियों में, शदीद गर्मी के मौसम में यहाँ वो नहाने के लिए आती थी। और ये स्टेप भी देख लें, एक स्टेप से ऐसे आना, फिर दूसरे स्टेप से नीचे उतरना। और ये सामने अगर कैमरामैन दिखाए तो ये खलवत खाना था, और यहाँ से दराए रावी उस टाइम का इसी रुख से गुज़रता था, उसका रास्ता ही यही था। और आगे आ जाए जी। नाज़रीन, शाही हमाम खाना जो इसके अंदर था ख़वातीन के लिए, जो किले के अंदर बनाया गया था, उसको रेस्टोर किया है वॉल सिटी अथॉरिटी ने बड़े अच्छे तरीके से। मैं कैमरामैन को कहूँगा पहले ये नीचे दिखाएं फ़र्श। ये कहा जाता है कि असल उस पर बहाल करने की कोशिश की है। ये भी आप दिखाएं, ये कौन सा पत्थर है जी? ये वो स्टोन अबरी है जी, वो स्टोन अबरी है, ये मार्बल है। उस वक्त ये इंडिया से आता था, अब ये हमारे अब नॉर्दर्न साइड से आता है। ये कैमरामैन को टब दिखाएं, ये ख़वातीन के लिए टब था, ये नहाने के लिए। ये अफसर साहब इधर आए आप प्लीज़, ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं इसकी। ये शहीन साहब नीचे तार, ये आपके ये ठंडे पानी का सर, ये वाला, ये ऊपर से कवर था। सिखों की सिविल वार के दौरान ये कमरा गिर गया था। आप जी, ये आपके राइट और लेफ़्ट चेंजिंग रूम थे सर, ये वाले। और यहाँ पे दरमियान में जो है उस वक्त जो है शीशा वगैरह लगा होता था, ड्रेसिंग वगैरह, जहाँ वो नहाने से पहले या बाद में तैयार हुआ करती थी। ये ठंडे पानी का, ये गर्म पानी का। अच्छा, गर्म पानी का फ्रूक साहब, एक सेकंड जी, ये आगे बोलो जी। ये ठंडे पानी का सर, ये गर्म पानी का। इसके आ जाएं आप साइड पे। इसके पीछे जो है, इसके पीछे जो है वो सर सुहाना था, स्टीम बाथ। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, तीसरा स्टेप था, सुहाना था। ये कौन सा पानी था? ये गर्म पानी का। ये गर्म पानी का था, लेकिन वो अभी बंद किया गया, अभी रिस्टोर नहीं किया जा सका इसको मुकम्मल तौर पर, लेकिन ज़ेर तमीर है, तमीराती काम जारी है जी, तमीराती काम है। और आफ्टर द रेस्टोरेशन इट विल बी ग्लोरियस इंशाल्लाह।